बीजेपी ज्यादा मजबूत है या कांग्रेस ज्यादा मजबूत है? मुझे जहां तक लगता है कि बीजेपी के साथ है। तो आपको लगता है कि देश की आज जो राजनीति है, जो बुलंद आवाज है, वो मोदी जी और राहुल में से कौन आगे ले जा सकते हैं? अभी तो डेफिनेट तौर पर लग रहा है कि मोदी जी से प्रभावित हैं। कई बार राज्यसभा में, लोकसभा में मोदी जी कोट भी करते हैं। अरे भारत उठ, आंखें खोल, ये मैथिली शरण गुप्ता जी ने कहा था। पहुंच गया हूं मैथिली शरण गुप्त जी के गांव में। मेरे साथ में जुड़े हैं उनके परिवार के सदस्य। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाय हो, हमको तुम्हारी चाय हो, तुमको हमारी चाय हो। भारत माता का मंदिर है, सबका समसम्मान यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका समसम्मान यहाँ। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में, मानो तरुई बांग रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। देखिए, आज मैं बड़ा गर्वान्वित फील कर रहा हूं इस कारण से, मुख्य रूप से जब मौजूद हूं झांसी के इस चीर गांव में, जहां पे मैथिली शरण गुप्त की परंपरा को आगे ले जाते हुए उनके वंशज मेरे साथ में मौजूद हैं, वैभव, और उन्हीं के आगे परपोत्रे और उनकी पुत्रवधू। तो आप सोचिए कितना ये गर्व का विषय मेरे लिए। चुनाव में समझूंगा उनसे चुनावी यात्रा क्या चल रही है, और उनकी वो याद करे हुए शब्द मेरे दिमाग में आ जाते हैं, सुनूंगा इन्हीं लोगों से। भारत भारती की जो शुरुआती 4 पंक्तियां हैं वो आपको सुनाता हूं। मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती, हो भद्र भावोद्र भावनी वह भारतीय भगवते, सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। क्या बात है। और आपसे जी, जब दद्दा जी ने पंचवटी लिखी थी, उस वो शुरुआती इस विषय में होती है कि जब भगवान राम और माँ सीता महल छोड़ रहे हैं जी, तो वे कहते हैं कि पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धरातन को, चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को। क्या बात है। उनके पीछे भी लक्ष्मण थे, कहा राम ने कि तुम कहाँ, विनत वदन से उत्तर पाया तुम मेरे सर्वस्व जहां। तो ये जो उनकी लाइनें हैं, फिर आता है कि सीता बोली, लक्ष्मण से कहती है माँ सीता कि सीता बोली कि ये तो पिता की आज्ञा से सब छोड़ चले, पर देवर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुंह मोड़ चले। फिर लक्ष्मण उसका जवाब देते हैं कि उत्तर मिला के आर्य बरबस, बना दो मुझको त्यागी, आर्य चरण सेवा में समझो मुझको भी अपना भागी। क्या बात है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त उन लोगों में से आते थे, उन व्यक्ति, उन हस्तियों में से आते थे जिन्होंने राम का नाम लेने से भी पीछे नहीं हटे, जिन्होंने भारत का नाम लेने से भी पीछे नहीं हटे। और 1900 के दशक में आप सोचिए, अंग्रेजों की हुकूमत में उन्होंने वो परंपरा हमें लाके दे दी कि हमारे अंदर जो हौसले हैं, आज उस साहित्यकार को पढ़ के किताबों में आज भी सीबीएसई और आईसीएसई के सिलेबस में उनको पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, आईसीएसई और सीबीएसई कौन कौन से हैं जो सिलेबस हम पढ़ते हैं? आईसीएसई में तो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो पढ़ाई जाती है कविता, वो कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। नर हो ना निराश करो मन को। देखिए, इन्हीं पंक्तियों को सुनते हुए मैं आज उनकी इस तख्त पे जब बैठ रहा हूं, आप सोचिए इस जगह पे विराजमान होने का गर्व भी है, और हौसले भी मेरे बढ़ गए हैं झांसी में आके, बुंदेल की इस भूमि पे आके। भले ही हम सिर्फ जानते हो आज ध्यानचंद जी को और रानी लक्ष्मीबाई को, लेकिन मैथिली शरण गुप्त को जब आप जिक्र आएगा तो इस परिवार को आपको विजिट करना बड़ा जरूरी है। चाहे वो चुनाव में आए, चुनाव से भी सवाल पूछने वाला हूं, और वही महत्वपूर्ण सवाल पूछने वाला हूं कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ द पार्टीज टुडे इन द वर्ल्ड व्हेन मैथिली शरण जी खुद भी एक समय राज्यसभा के 2 बार नॉमिनेटेड एमपी थे। तो आज क्या बदलाव आया और किस तरफ चल रहा है, इन तस्वीरों को देखते हुए बातचीत अभी स्टार्ट होगी। और सबसे पहले मैं उनके पोते से ही, वैभव से ही ये सवाल करूंगा, और उनसे ही ये समझूंगा कि वैभव जी, कल परसों मैंने थोड़ा सा आपको देखा जरूर यहाँ के प्रत्याशी और
एमपी के साथ भी कैंपेन करते हुए, तो आपको लगता है कि अब वो बदल चुकी है पॉलिटिक्स, यहाँ पे बीजेपी ज्यादा मजबूत है या कांग्रेस ज्यादा मजबूत है? इस पार्टी सर, में बताइए। जो काम हो रहे हैं कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन है, लोगों का ट्रस्ट है, लोगों की बात सुनी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें दिख रही है आगे। तो एक यूथ जो है वो अटैचमेंट मुझे जहां तक लगता है कि बीजेपी के साथ है। और आपने कहा आप इतनी बड़ी परंपरा को संभालते हुए आ रहे हैं, इतना बड़ा लिटरेचर साहित्य आपके दादा का, आपकी माँ साथ में खड़ी हैं, आपके जो खुद के हौसले हैं वो बुलंद नज़र आते हैं इतनी बड़ी भूमि में। तो इस छोटे से गांव के इस बड़ी सी ज़मीन में बड़ी परंपरा को आपने हासिल कर लिया, अपने पास रखा संभाल के। उस परंपरा को आगे, इस साहित्य को, आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जो आगे ले जा सकते हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? देखिए पर्टिकुलर तो नहीं कहा जा सकता है, हाँ, लेकिन मोदी जी की जहां तक लगता है कोट भी करते हैं, कई बार राज्यसभा में, लोकसभा में मोदी जी कोट भी करते हैं दादाजी की। हाँ, आत्म भारत के ऊपर भी, जैसे आत्मनिर्भर भारत के ऊपर भी उन्होंने कई जगह कोट किया उनकी पंक्तियों को। तो आपको लगता है कि देश की आज जो राजनीति है, जो बुलंद आवाज है, वो मोदी जी और राहुल में से कौन आगे ले जा सकता है? अभी तो डेफिनेट तौर पर लग रहा है कि मोदी जी से प्रभावित हैं लोग। राइट। एंड कोई भी वर्ग हो। आपकी माँ से भी बात करते हैं, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आफ्टर ऑल उनकी पुत्र वधू रही। ये बताइए हमें कि जिस तरीके से आपके ससुर जी उस समय इतने बड़े साहित्य को लिखा करते थे, आपके सामने वो उस समय राज्यसभा से भी इलेक्ट होके, नॉमिनेट होके गए, तो कितना आज गर्व महसूस होता है कि उस साहित्य को आपने परंपरा इन मकानों में, इस पुराने ज़मीन पे बरकरार रखी। आज मैं उसके दरवाजे देख रहा हूँ, आज भी वो वैसे ही मुझे बुला रहे हैं जैसे कि हमने बचपन में पंचवटी को पढ़ा हो। तो कितना गर्व महसूस होता है? मुझे यहाँ आने के बाद भी बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हुआ, और मेरी तो कल्पना यही थी कि मैं इस तरह के घर में जाऊं जहाँ मुझे साहित्यिक परंपरा मिले, वो सब मुझको मिली है। और पूज्य दादाजी ने तो मुझे पढ़ाया भी है, बंगला सिखाई और भी कुछ काफ़ी पढ़ा। अच्छा, आपकी सबसे उम्दा और आपके सबसे दिल के करीब, दिल को छूने ले जाने वाली उनकी कौन सी किताब है या कौन सी उनकी कविता है? साकेत उनकी सर्वप्रिय रचना है और पढ़ी भी है हमने उसको। अब तो एक हमारी आँख वाँख भी उतना काम नहीं करती है, अपनी यंग एज में हमने सब पढ़ा है। जी जी। तो दुर्भाग्यवश आपके पति ज़रूर ना रहे हों, लेकिन 2016 के बाद अगर मैं भारत का नेतृत्व देखूं, क्योंकि आपके दादा ने जो किताबें लिखी वो भारत को आगे रखते हुए, सर्वप्रथम रखते हुए कई साहित्य रखे। भगवान श्री राम के ऊपर मैं बड़ा हैरान रह जाता हूँ कि उस समय भी 1900 के दशक में, जब प्रिंटिंग इतनी कम होती हो, इतना रिसर्च करना, उसके बारे में पढ़ना, तो आपको लगता है कि जब ऐसे साहित्यों से आप प्रभावित होकर आते हैं, तो आपको कहना कि लगता है कि 2016 के बाद कुछ बदलाव आया राजनीति में? उस दौर की बात करें और अब दौर की? नहीं, राजनीति से हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। हाँ, और पहले प्रिंटिंग का तो हम लोग का प्रिंटिंग प्रेस था यहाँ जी, साहित्य सदन नाम से, जी, तो वहीं दादाजी की किताबें छपती थी सब, और फिर सब जगह सप्लाई होती थी। जी। हाँ, तो उस टाइम हम काफ़ी टच में रहे, उनके साथ दिल्ली जाते थे, तो सब लोगों से मिलना जुलना है, सब कभी लोगों से सब। पर आप लोगों ने कभी सोचा नहीं कि कहाँ नेहरू की सरकार और अब मोदी की सरकार बदलाव आए? इस सब में हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है ना हमको ये राजनीति पसंद है। So, I mean, of course, as I continue to bring you the ring of emotions from this part of Jhansi, which is known as Chirgaon, I also show you the old room of मैथिली जी। देखिए, अंदर से देखिए आप, कितना खूबसूरत वो लगता है दृश्य जब उसी तख्त पे बैठे और उसी मैं कहूँगा किताबों, पद्म भूषण भी वहीं लगा हुआ है, पद्म भूषण भी वहीं पे लगा है। Keep following me, Rohan Dua, on the New Indian as I bring you lot of coverage in this election of Lok Sabha from the length and breadth of India. Keep following me, Rohan Dua, on the New Indian.